नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। बिसाऊ कस्बे में आज महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया। प्राचीन बुढ़िया महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की अलसुबह से ही भीड़ देखी गई। पंडित सुनील शास्त्री ने बताया कि शाम को महादेव का फूलों से श्रृंगार कर 7:15 बजे आरती की गई। इस अवसर पर 60 किलो दूध की ठंडाई, हलवा, साबूदाना का बड़ा आदि का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं 132 फीट ऊंची नीलकंठ महादेव की प्रतिमा स्थल, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक नवग्रहों के दर्शन के लिए सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मेला देर शाम तक जारी रहा। मुख्य ट्रस्टी अरुण कुमार जटिया ने 4 पहर की पूजा एवं रुद्राभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव परिवार को आकर्षक रूप से सजाया गया। चूरू झुंझुनू सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर तथा बगड़ थाने के जवान वर्दी और सिविल ड्रेस में तैनात रहे। डिप्टी नील कमल ने मेले का अवलोकन कर नीलकंठ के दर्शन किए। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि मेले परिसर में एएसआई दयाचंद तथा इंद्राज सिंह के नेतृत्व में पॉइंट चिन्हित कर जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा महिला पुलिस भी मेले में मौजूद रही। कस्बे के प्राचीन गंगामाई मंदिर में भी महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। त्रिलोक चंद शर्मा ने बताया कि प्रातः रुद्राभिषेक के बाद शाम को महाआरती की गई। झुंझुनू रोड स्थित आरकेश्वर महादेव मंदिर में भी विशेष पूजा की गई। आपकी तरफ से क्या व्यवस्था रखी है, क्या आप तरफ का? शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी मूर्ति पर जो मेला चल रहा है वो शांतिपूर्ण है अभी तक, और इसमें हमने सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए हैं, जिसमें ग्रामीण सर्किल का जाब्ता हमने बुलाया है, जिसमें बगड़, मलसीसर और मंडावा के अलावा हमारे स्थानीय थाने का पुलिस जाब्ता तैनात है। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, शांतिपूर्ण रहा है मेला। न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ के निदेशक प्रताप सिंह सिहाग की ओर से कस्बे के गढ़ चौक से प्रतिमा स्थल तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई गई। 8 राउंड का कितने बजे से लग रहे हो आप? मैं 2 बजे से। 2 बजे से कब तक लगोगे? ऐसा कितने बजे तक लगे रहोगे बस? रात्रि 9 बजे तक। निःशुल्क बस लगा रखी शिवरात्रि पर, इस बारे आज में महाशिवरात्रि के मौके पर बिसाऊ के लोगों की वर्ग, महिला, बच्चों के दर्शन के लिए निःशुल्क हमने सेवा की व्यवस्था की है, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे। क्योंकि रास्ते में बाइक है, गाड़ियाँ हैं, उनसे कुछ लोग परेशान होते हैं, उनके लिए आने और जाने की हमने निःशुल्क सेवा की। कितनी बस लगा रखी सर आपने? 1 बस। कितने फेरे हो चुके हैं अब तक? पता नहीं था कि इतनी भीड़ होती है, नहीं तो हम 2-3 बस लगा देते हैं। अगली बार 2-3 बस लगा देंगे ताकि उसमें 8-10 चक्कर चल। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील में विश्वासघात का ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को भी तार तार कर दिया है। आदतन शराबी पति की बेरहमी से परेशान 32 साल की महिला ने जिस युवक का हाथ थामा, उसने 6 महीने तक महिला का देह शोषण किया। जब आरोपी का महिला से मन भर गया तो उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी को भी हवस का शिकार बना डाला और फिर मौका देकर बालिका को अगवा कर फरार हो गया। विश्वासघात का शिकार हुई 32 साल की महिला अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपराध का शिकार हुई महिला ने चूरू पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई है। महिला का सादुलपुर पुलिस पर भी आरोप है कि खाकी भी अगवा बालिका को तलाश करने में कोताही बरत रही है, जबकि आरोपी और उसके साथियों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चूरू एसपी दफ्तर पहुंची महिला ने बताया कि उसकी शादी साल 2000 में हमीरवास के व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर दोनों में तलाक हो गया। 8 महीने पहले उसकी पहचान गांव बूढ़ाडरा के 40 वर्षीय धर्मेंद्र जाट से हो गई, जिसने महिला को शादी का झांसा दिया और उसके साथ बतौर पति रहने लगा। आरोपी ने 6 महीने तक महिला का देह शोषण किया। इस दरमियान आरोपी ने महिला की जमा पूंजी और ज्वेलरी भी हड़प ली। आरोपी ने महिला की 17 साल की बेटी को अकेला पाकर उसे भी हवस का शिकार बना लिया। महिला ने जब ऐतराज किया तो उसके साथ मारपीट की गई। 28 जनवरी को आरोपी धर्मेंद्र ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। महिला ने 29 जनवरी को सादुलपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। चूरू जिले के तारानगर में आज एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। 6-7 माह का एक भ्रूण जिसका विकास लगभग हो चुका था, उसे किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया। लावारिस भ्रूण कुत्तों का निवाला बन रहा था। 5-6 कुत्ते उसका नीचे का हिस्सा नोच कर खा रहे थे।
वार्ड संख्या 22 में हुई यह घटना कस्बे में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तारानगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस में शिकायत के बाद मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह से नवजात और भ्रूण मिलना चूरू के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल के सामने 2 घंटे पहले जन्मी नवजात प्लास्टिक की थैली में लिपटी मिली थी, जिसे पहले गला घोंटकर मारने का प्रयास भी किया गया था। गनीमत रही कि कुत्तों का निवाला बनने से पहले लोगों की उस पर नजर पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल डीओ ड्यूटी पर तैनात था, तो सुबह वार्ड नंबर 22 के वार्डवासियों का टेलीफोन आया कि यहाँ गली में एक भ्रूण पड़ा हुआ है, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर गली में लकड़ियों के अंदर भ्रूण पड़ा हुआ था, जिसको कुत्ते नोच रहे थे, जिसको मैं साथ लेकर के तारानगर के CHC में ला करके मोर्चरी में रखवाया हूँ। चूरू जिला मुख्यालय के रतनगढ़ रोड पर कृषि मंडी के पास स्थित रेस्टोरेंट में अल सुबह तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। हादसे में रेस्टोरेंट में रखा सामान और करीब 50,000 की नकदी जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि अल सुबह रेस्टोरेंट बंद होने से दरमियान सिलेंडर फटने से कोई हताहत नहीं हुआ, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना के बाद कोतवाली थाना, पुलिस और नगर परिषद भी दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन विद्युत सप्लाई बंद नहीं किए जाने के कारण दमकल काफी देर तक खड़ी रही। जब तक दमकल आग पर काबू पाती तब तक काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर के परखच्चे सड़क पर जाकर गिरे। नजदीकी घरों में रहने वाले लोगों ने बताया कि तेज धमाके की आवाज सुनकर वे घरों के बाहर आए तो देखा रेस्टोरेंट धूं धूं कर जल रहा था। सेक्टर 4 सैनिक बस्ती के सामने कृषि मंडी के सामने कमल ढाबा रेस्टोरेंट है ये। वहाँ पर सुबह 4:45 बजे बहुत बड़ा भयंकर धमाका हुआ था। सिलेंडर फटा था, बड़ा सिलेंडर फटा और आग लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी पास में खड़ी थी। सिलेंडर फटने की वजह से पुलिस वाले भी पास में नहीं आए, लेकिन लाइट वालों को बार बार में फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन ने भी किया, फिर दमकल भी आ गई और दमकल आने से आधे घंटे तक दमकल भी यहाँ खड़ी रही। लाइट नहीं कटने की वजह से इससे ज़्यादा नुकसान हो गया इस लड़के को। हम सभी मोहल्ले वाले यहाँ बाज कर आए थे आग बुझाने के लिए और हमने पूरी कोशिश की, फिर लाइट नहीं कटी, फिर भी हमने दमकल चालू करवा दी रिस्क लेते हुए, फिर ये आग बुझवाई। पुलिस प्रशासन भी टाइम पे पहुंचा, दमकल वाले भी टाइम पर पहुंचे। रात को आग लग गई थी दुकान के अंदर, पूरा फ्रीज सब हो गया, दुकान का पूरा सामान चला गया, दुकान का पेमेंट आया हुआ था वो भी जल गया। कितनी नकदी जली, क्या नुकसान हुआ? सर 50 एक तो नकदी थे हमारे और कुछ सामान था अंदर, तो सब कुछ जल गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। किस तरीके से हुआ हादसा? सर मैं तो घर पे गया हुआ था रात को, सुबह ये मेरे को तो फ़ोन पे मालूम चला, फिर मैं आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सब जला हुआ ही मिला। एक सिलेंडर था अंदर, वो बड़ा वाला सिलेंडर था, छोटे वाला तो मैं घर से लेके आया था और बड़ा वाला खाली था और वो अंदर बड़ा था और वो फट गया अंदर से। सरदार शहर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन दिनों ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में ट्रैफिक नियमों तोड़ने वाले दोपहिया वाहन चालक रोज पकड़े जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले पुलिस के घेराबंदी में फंस रहे हैं। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस सड़क पर लगातार सख्ती बरतती आ रही है। बावजूद इसके वाहन चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहली बार शहर के प्रमुख स्थानों पर पिछले 10 दिनों से पुलिस अमला सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ताबड़तोड़ जांच अभियान चला रखा है। हर साल सड़क हादसे में दोपहिया चालकों की होने वाली मौत के आंकड़े को कम करने और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। यही कारण है कि जांच में रोज सैकड़ों वाहन चालक फंस रहे हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सरदार शहर निवासी एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉक्टर श्याम सुंदर लाठा को जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच जोधपुर में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। डॉक्टर लाठा की यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इस नियुक्ति पर उन्हें सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे सभी परिलाभ, वेतन, भत्ते देय होंगे। उल्लेखनीय है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व लाठा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए काफी प्रयासरत रहे हैं। चूरू जिले में उपभोक्ता संरक्षण मंच की स्थापना के समय आप जिले में उपभोक्ता मामलों के प्रमुख अधिवक्ता रहे हैं तथा उस समय चर्चित अनेक मामलों में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सरदारशहर तहसील के गांव सोनपालसर के ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सियन को
बिकमसरा वाया बायला से लूण करणसर तक टूटी रोड सही कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। गांव सोनपासर के उम्मेद सिंह ने बताया कि बिकमसरा वाया बायला से लूण करणसर तक 50 किलोमीटर सड़क काफी समय से टूटी हुई है। वाहनों और किसानों को अपना माल सरदार शहर मंडी लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वाहनों का नुकसान आए दिन हो रहा है। समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। रोड का बहुत ही बुरा बदहाल है, इसके बारे में हमने अधिकारियों को बताया और जल्द से जल्द रोड को मरम्मत करने के लिए कहा, अन्यथा यदि रोड का मरम्मत कार्य सही नहीं होगा तो आगे से उग्र आंदोलन करेंगे। अधिकारियों ने हमें दिरासर, गढ़सीसर, करणसर, रंगाईसर, सोनपालसर का 10 दिनों में काम शुरू करने का आश्वासन दिया है और बिकमसरा से दिरासर तक की रोड कुछ दिनों के बाद में शुरू करने का आश्वासन दिया है। रतनगढ़ में सालासर रोड पर लक्ष्मी गोदावरी सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा नवनिर्मित गोदावरी अतिथि भवन का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि नगर के विकास कार्यों में वर्षों पूर्व दानदाताओं द्वारा करवाए गए जनहित के कार्यों को जनता आज भी याद रखती है और जनहित में उनके योगदान को अनंत काल तक याद किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि भगवत प्रेमी हनुमान प्रसाद पोद्दार की धरा पर जन्म लेने वाली अनेक दानवीरों ने देश विदेश में ख्याति प्राप्त करते हुए मातृभूमि में सेवा का भाव रखा तथा जनहित की कार्य करते रहे। सराफ ट्रस्ट द्वारा निर्मित यह भवन नगरवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भवनलाल पुजारी, मुख्य ट्रस्टी सावरमल सराफ, परमेश्वर लाल सराफ ने ट्रस्ट की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए मंचासीन अतिथियों का शॉल और मोतियों की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वर्षों पहले एक कुआं करवाया, जन को समर्पित किया और अवनेश जी कह रहे थे कि आज भी इस शहर का एक डूबा उसी मीठे पानी को पीता है। मैं समझता हूं कि जब उस मीठे पानी को कोई पीता है और जब शराब कुएं के नाम से आपको याद करता है तो निश्चित तौर पर मन में सुकून मिलता है कि सेवा का फल निश्चित तौर पर मीठा होता है। आज इस शेखावाटी के अंदर, चूरू जनपद में, जिले के अंदर बहुत बड़े धरना से रहते हैं और शेखावाटी के क्षेत्र में अनेक जगह चले जाओ, पीने के पानी की व्यवस्था सरकार जितनी नहीं कर पाती उससे ज्यादा आप लोग करते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षण संस्थाएं जितनी भी थी वो ज्यादातर प्राइवेट थी और उसके अंदर गुणवत्ता वाली शिक्षा का कार्य होता था। आज तो सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है, लेकिन जिस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सीमित साधनों के कारण काम नहीं हो पाता था, उस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। रतनगढ़ में बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 3 निवासी 18 वर्षीय अर्जुन नाई एवं पंचमुखी कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय मनीष प्रजापति बाइक पर सवार होकर गोगजी मूसूण कुएं के पास से गुजर रहे थे कि दोनों बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। तारानगर के जयपुर पब्लिक स्कूल में आज थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ की अध्यक्षता में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं जयचंद शर्मा, पुष्कर दत्त इंदौरिया और बलवान तेतरवाल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। विद्यालय परिवार की तरफ से अतिथियों का पुष्पहार से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य धर्मपाल खोत ने अतिथियों का आभार जताया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, लाठियां खाई, बड़ी बड़ी यातनाएं सही, तो उन्होंने एक सपने के साथ ये सब काम किया कि आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी। तो मैं भी उस लाइन में काम करना चाहता हूं और उस दिन से मुझे खुला छोड़ दिया और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी, लेकिन एक असूलों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है।
बिसाऊ पुलिस थाना सर्किल पर कस्बे के व्यापारी सज्जन कुमार जेजानी के सौजन्य से HD क्वालिटी के 3 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा थाने के मुख्य द्वार पर भी एक कैमरा लगाया गया है। डिप्टी नीलकमल, SHO रामपाल मीणा, दानदाता सज्जन कुमार, पंकज जेजानी ने कैमरे के DVR का बटन दबाकर शुरुआत की। डिप्टी नीलकमल ने दानदाता परिवार को सहयोग के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि कैमरे से कस्बे की सुरक्षा का तंत्र और मजबूत होगा। SHO मीणा ने बताया कि सर्किल पर काफी समय से CCTV की जरूरत महसूस की जा रही थी। जेजानी परिवार की युवा सदस्य पंकज ने आगे आकर करीब 45,000 की लागत से 4 कैमरे और LED लगवाई है। कैमरे वगैरह लगाए, इस पर क्या कहना चाहिए? ये कस्बा बिसाऊ के सज्जन कुमार पंकज जी जेजानी व्यापारी हैं, जिन्होंने अपने गांगेसर जो बाईपास सर्किल है इस पर 3 कैमरे विथ LED लगवाए हैं, जो निश्चित रूप से एक सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और जो बैड एलिमेंट्स है उसके लिए एक मैसेज है कि बिसाऊ में कोई ऐसी हरकत करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि बिसाऊ कैमरों की निगरानी में है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सामाजिक सरोकारों में एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और 3 कैमरे विद सिस्टम लगा के मतलब बिसाऊ को सुरक्षित करने की दिशा में अच्छा कदम उठाया है। सरदार शहर के राजवाड़े कुएं के पास स्थित पुराने शिव मंदिर में शिवरात्रि की धूम रही। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। भोले बाबा भगवान शिव शंकर के जयकारे गूंजते रहे। शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी की तिथि को पड़ती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाओं के लिए खास महत्व का माना गया है। मान्यता है कि अविवाहित कन्या व्रत रखती है तो उसकी शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी इस व्रत को धारण करती है। आज महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का विवाह जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस अवसर पर बाबा भूतनाथ का विशेष जागरण रखा गया है यहाँ पर और अभी रुद्राभिषेक और पूजन इत्यादि किया जाएगा और भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा है। रतनगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री महामंगलेश्वर शिवालय में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालय स्थापना के 108 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। 108 पंडितों के सानिध्य में 108 यजमानों द्वारा पार्थिव शिव पूजन का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुजारी पंडित लीलाधर चौमाल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान आशुतोष का पूजन करने पर अक्षय पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण करेंगे। शिवरात्रि के अवसर पर चूरू पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखी गई। इस बार भोले बाबा को रिझाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष श्रद्धालुओं का उत्साह ज्यादा था। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए एवं खुशहाली के लिए पूजा अर्चना कर शिव जी को रिझाया। महिलाओं ने गाजर, बेर, फल, दूध, दूब इत्यादि का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने इस अवसर पर व्रत रखकर कहानी भी सुनी। राजलदेसर में शिवरात्रि महापर्व पर अलसुबह से ही कस्बे के शिवालयों में भगवान आशुतोष के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर आक, धतूरे, बिल्व पत्र, बेर, ऋतुफल, दूध आदि चढ़ाकर शिव को रिझाया तथा देश में सुख शांति कायम रखने की कामना की। श्रद्धालुओं ने उपवास रखा। मंदिरों में दिन भर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का दौर जारी रहा। राजलदेसर कस्बे के उत्तरादि मुक्ति धाम में स्थित भूतनाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के आरंभ में स्टेडियम के पास स्थित मेढ़ स्वर्णकार माताजी मंदिर से गाजे बाजों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु नाचते गाते एवं महिलाएं सिर पर कलश धारण लिए मंगल गीत गाती हुई चल रही थी।
जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। यात्रा में यजमान धनराम नाई, जगदीश प्रजापत, सुप्रीत सिंह, मनोहर सैनी, गोपाल सोनी, जगदीश भूमरिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू के गांव घांगू में आज अलसुबह से ही महाशिवरात्रि पर्व पर लोगों ने शिवलिंग पर बेल पत्र, आग, धतूरा और पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। गांव के जीर्ण माता मंदिर स्थित शिवालय और हनुमान मंदिर में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने अभिषेक किया और उपवास रखा। हनुमान मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व का शिव भक्तों के लिए बड़ा महत्व होता है। इस दिन उपवास के साथ विशेष पूजा अर्चना कर लोक कल्याण की मंगल कामना की जाती है। चूरू के गांव घांगू के जीर्ण माता मंदिर स्थित शिवालय में पूजा अर्चना के बाद वहां जीर्ण माता मंदिर प्रांगण में सामाजिक कार्यकर्ता सिमी कंवर के सानिध्य में राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत महाअभियान के तहत स्वच्छता और सफाई व्यवस्था रखने के लिए ही और इसके साथ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ग्रहण की। कोई और घर, गांव और देश को स्वच्छ रखकर प्लास्टिक मुक्त देश का निर्धारण करने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाने, उचित जगह है या कचरा पात्र में ही कचरा डालकर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सिमी कंवर के साथ सभी लोगों ने राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत महाअभियान और पत्रिका के जन सरोकारों से जुड़े अभियानों की प्रशंसा की। इस अवसर पर श्यामलाल शर्मा, लोकेश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुक्मणी कंवर, नवीन कुमार शर्मा, पंकज कुमार, लक्ष्मी गोदावरी सहित अन्य मौजूद थे। हम सब ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, प्लास्टिक का कचरा कहीं भी नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हमारे घर, गांव और देश को स्वच्छ बनाएंगे। पत्रिका के तहत आज जो ये आप शपथ ग्रहण कर रहे हो, आप पत्रिका से कितने प्रभावित हैं? आप खुश हैं इस अभियान से? बहुत ज्यादा। आप अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका? हाँ जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। पत्रिका जो ये जन सरोकार के जो ये अभियान चला रहा है, तो इससे आप बेहद खुश हैं? हाँ जी। भागीदारी इसमें अच्छी निभाएंगे? हाँ जी। सादुलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवालयों में दिन भर श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। शिवलिंग का दूध और गंगा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। महिला, पुरुष और बच्चे सुबह से ही घर के आसपास स्थित मंदिरों में पहुंच गए और कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर शिव भोले के नारों से गूंजते रहे। विवेकानंद बाल भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय चूरू में कला जागृति संस्थान द्वारा आयोजित बसंत और फागोत्सव कार्यक्रम देर रात तक खूब जमा। संस्था के संरक्षक विनोद व्यास ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकुमार रिणवा, अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जांदू, विशिष्ट अतिथि पंकज गुप्ता, देवेंद्र जोशी, डॉक्टर FS गौरी, डॉक्टर शशिधर शर्मा। फागोत्सव कार्यक्रम के मेहमान कलाकारों ने भी इसमें खूब रंग जमाया। संस्था के मनोज जोशी, स्थानीय कलाकार महेश हरित, निरंजन गौड़, राकेश दाधीच, नोगा पंडित, मोहित शर्मा, गोपीराम थे। बांसुरी वादक बूंटिया से पधारे राजेश और स्थानीय सोनू शर्मा, मुन्नालाल ने शानदार बांसुरी धुन से समा बांधा। ढोल नगारी पर मुरारीलाल धाकड़, सुनील व्यास ने साथ दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकुमार रिणवा ने होली धमाल गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। चूरू के मदरसा तालीमुल कुरान मोहल्ला ईदगाह में समाज कल्याण विभाग की ओर से 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अल्पसंख्यक विभाग चूरू की ओर से मदरसा विद्यार्थियों को
बैडमिंटन, रैकेट्स, कॉक, फुटबॉल आदि खेल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवी रफीक मंडेलिया ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के साथ साथ समाज के हर तबके का ध्यान रखने वाली कल्याणकारी सरकार है। विशिष्ट अतिथि सभापति पायल सैनी, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक अशफाक खान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज ने भी अपने विचार रखे। मोहम्मद खालिद ने बताया कि समाज सेवा के ऐसे पुण्य कार्यों में हमेशा तत्परता से सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शमशाद अली ने किया। हमारे खालिद पार्षदपति जो उन्होंने कल ही आके कहा कि आपका आज करना है, मेरे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और ये वार्ड हमारे सभापति। मुझे ये बात कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आप एक ऐसे नस्ल फराज नेता ऊपर उठकर जात और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर सबको यकसा नजर से देखा है। मस्जिद का मसला हो, शमशान भूमि का मामला हो, कब्रिस्तान का मामला हो, और इतना ही नहीं बल्कि आपने इससे 2 कदम आगे चल करके व्यक्तिगत कोई जरूरतमंद मिला जिसने आपसे। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के 45वें वार्षिकोत्सव और महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री श्याम मित्र मंडल श्याम मंदिर आयोजन समिति द्वारा 7 दिवसीय श्याम महोत्सव पर श्री श्याम बाबा की जय घोष के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निशान और शोभा यात्रा निकाली गई। पुजारी संतोष बुढ़ाढर्रा ने बताया कि शोभा यात्रा को पूजा अर्चना कर रवाना किया गया। कैलाश नवहाल ने बताया कि शोभा यात्रा में महिलाओं ने भगवान भोले शंकर के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शोभा यात्रा में श्री श्याम बाबा का पुष्पों से श्रृंगार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। भजन मंडली के कार्यकर्ता 51 निशान रंग बिरंगे परिधान पहनकर शोभा यात्रा में भाग ले रहे थे। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू के सभागार में मायड़ भाषा दिवस का आयोजन किया गया। सचिव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मंगल व्यास भारती की अध्यक्षता में मनाया गया। प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने आज की गोष्ठी की भूमिका बांधते हुए बताया कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति एवं परिवेश के प्रति जागरूक बनकर अपने परिवार में इनकी वर्तमान पीढ़ी तक फैलाना आवश्यक है। सचिव ने आभार व्यक्त किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।